नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। 16 दिसंबर को जारी भर्ती विज्ञापन में प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 286 अकादमिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर की भर्ती में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। याचिका में आरोप था कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 के तहत महिलाओं को शासकीय सेवाओं में अधिकतम 35% आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार की विभागीय भर्ती नियम और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंड लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देते। फिर भी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने केवल महिलाओं के लिए 100% पद आरक्षित कर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की है। मध्य प्रदेश सरकार की महिला आरक्षण नीति यह 100% महिला आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के इंदिरा सानी मामले में निर्धारित 50% की अधिकतम आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है, जहां समानता कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। संविधान का अनुच्छेद 16(2) के तहत केवल सेक्स के आधार पर किसी नागरिक को सरकारी रोजगार से वंचित करना प्रत्यक्ष भेदभाव है, अतः पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर करना पूर्णतः असंवैधानिक है। जस्टिस विशाल भगत की कोर्ट ने आज मामले पर सुनवाई की, जिसमें कि ईसीबी की ओर से बताया गया कि देर रात को ही विज्ञापन में संशोधित कर दिया गया है और अब महिला उम्मीदवारों के साथ पुरुष उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख भी 7 जनवरी से बढ़ाकर 13 जनवरी कर दी गई है। याचिकाकर्ता नौशाद अली एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कोई फ्री रहेंगे जल्दी जी, क्या है पूरा मामला और आज क्या सुनवाई हुई? जो पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किए गए थे महिलाओं के लिए, उस संबंध में कल की सुनवाई के बाद जो कर्मचारी चयन मंडल है उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि विभाग से उनको संशोधन के लिए पत्र प्राप्त हुआ है, तो जनवरी तक के लिए बढ़ाई है, चूँकि आज आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही उन पुरुष उम्मीदवारों की याचिका का निराकरण हो गया है और अब वो भी सभी पदों के लिए कितने % उनको रखा गया है? 40 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, 28 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और अब बराबर का यानी लिंग भेद नहीं होगा जो पूर्वत रहे। थैंक यू। रोल जी, जो नर्सिंग से संबंधित पीआईएल लंबित है उस पर आज सुनवाई हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो पूर्व के अपने आदेश के किंतु शासन ने और एमपी एनआरसी ने इस आदेश का पालन नहीं किया है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 12 फरवरी को करी। इस संबंध में आज क्या सुनवाई हुई? जो पुरुष उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जा रहा था भर्ती प्रक्रिया में और 100% पद आरक्षित किए गए थे महिलाओं के लिए, उस संबंध में कल की सुनवाई के बाद जो कर्मचारी चयन मंडल है उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि विभाग से उनको संशोधन के लिए पत्र प्राप्त हुआ है, तो कल रात में उन्होंने संशोधित विज्ञापन जारी किया है, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो पात्र पुरुष उम्मीदवार थे उनको बराबरी का मौका मिलेगा और उनको आवेदन करने के लिए तिथि उन्होंने 13 जनवरी तक के लिए बढ़ाई है, क्योंकि आज आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही उन पुरुष उम्मीदवारों की याचिका का निराकरण हो गया है और अब वो भी सभी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। 40 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, 28 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और अब बराबर का यानी लिंग भेद नहीं होगा जो सीधा आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार की पॉलिसी के हिसाब से 35% महिलाओं को मिलता है, वही बस उनको मिलेगा, बाकी सब पूर्वत रहेगा। जी, जो नर्सिंग से संबंधित पीआईएल लंबित है उस पर आज सुनवाई हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो पूर्व के अपने आदेश के संबंध में सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। जो 700 नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में थे उनमें से सीबीआई ने आधी से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज को अनसुटेबल बताया था और बाद में हमारे आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि उन सभी बच्चों को जो कि अपात्र नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको पात्र नर्सिंग कॉलेजों में स्थानांतरित किए जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित किया था, किंतु शासन ने और एमपी एनआरसी ने इस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 12 फरवरी से पहले इस संबंध में उठाए गए सभी कदमों का शपथ पत्र मांगा है और उस मामले की सुनवाई 12 फरवरी के लिए नियत की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।